Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाजरीन, I am Abdul Mannan from Data Di Nagri, लाहौर. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे. हमारे चैनल पे बेशुमार टॉपिक्स हैं जिनके तहत हम मुख्तलिफ अफराद को भी आवाम के सामने लाते हैं जो लेजेंड्स हैं या आम ब्रेव पीपल हैं, जिन्होंने जिस तरह भी अपने हालात व वाक़यात का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए मांगने की निस्बत रिज़्क़ हलाल को तरजीह दी. आज एक फैमिली से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, तस्वीर वगैरह सबूत के साथ. थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये कौन है और कैसे यहाँ तक पहुँचे. जब 2005 में मेरी प्रमोशन बतौर डायरेक्टर हुई तो इब्तदा में तो मुझे अल मखदूम में भेजा जाना था, लेकिन वहाँ कुछ और लोग ऐसे थे वो जो अपना विरसा, वालिदैन का विरसा समझते थे. उन्होंने जाली तरीके से ऑर्डर चेंज करा के मुझे VREDP एक सेंटर था वहाँ भिजवा दिया. यकीन करें मुझे पता ही नहीं था उसका पूरा नाम, और अगर पता नाम तो वहाँ होता क्या है बिल्कुल नहीं पता था. उन हासदों ने इस खातिर मेरी वहाँ ट्रांसफ़र करवा दी कि मुझे क्योंकि काम का पता ही नहीं होगा वो काम कैसा है, तो की पोस्ट पे पहुँचने के बावजूद मैं फेल हो जाऊँगा. खुदा की रज़ा कुछ और होती है ना, हमें क्या पता खुदा की रज़ा. और इन लोगों को इनका तो खुदा है ही नहीं ना होता. जब वो बड़ी कुर्सियों पे बैठे होते उनका कौन सा खुदा होता, उनको याद नहीं होता. वो तो जब खुदा का फिर कहर नाज़िल होता फिर सब कुछ ठीक हो जाता. खैर जी, VREDP वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फॉर डिसेबल पीपल H84 चला गया, काम शुरू किया. मैंने पूछा कि यहाँ होता क्या है, क्या लोग करते हैं. उन्होंने कहा जी ये एक हमारा हेड ऑफिस है जहाँ आप बतौर डायरेक्टर मौजूद हैं. 3 हमारे सब सेंटर हैं, एक पिंडी का था उसको भी साथ ही मिला दिया उसी बिल्डिंग में, एक गुजरात और एक कराची. तो सेंटरों के अंदर ये तालीम वाले नहीं हैं. सेंटरों के अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं होता. हम करते ये हैं कि 16-17 साल से ले के 25-30 साल तक के जो डिसेबल होते हैं, कुछ हमारे वर्कर होते हैं, कुछ NGOs के वर्कर होते हैं. हम लोग मिलके पहले तो उनको तलाश करते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि इस मर्द या औरत को क्या काम सिखाया जाए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए. मिसाल के तौर पे कोई डेफ एंड डम्ब है, हम कहते हैं भाई आपको दर्जी का काम सिखा दें, या कोई इस तरह का बंदा फिजिकल डिसेबल, उसको कहा कि मिठाई का काम सिखा दें, मिठाई बनानी. अब जो दुकानदार या मालिक उनको काम सिखाने के लिए तैयार होगा उसको कहा जाता है स्किल मास्टर, कि वो उसने स्किल सिखाना था ना, कोई टेक्निक सिखानी थी. उस दौर में उनके जेब खर्च के तौर पे 400 रुपया महाना वो जो वर्कर होते थे दूसरी NGOs को दिया जाता था. बढ़ते बढ़ाते 2000 तक पहुंच गया. वो तो पुरानी बात है, 7-8 साल पहले की बात है जब भी मैं रिटायर हुआ था. अब यकीनी तौर पे वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक हो गया होगा, लेकिन वो हकीकतन बड़ा अच्छा काम. कुछ ना कुछ लोग अगर अपने पाँव पे खड़े हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती. मैंने उनको कहा कि यार आप जो भी रिपोर्टें बनाएंगे जब तक मैं उनको वेरीफाई नहीं करूँगा तो वो तो आगे तो नहीं जाएंगे ना. तो मुझे भी तो पता हो, आपने लिख तो दिया कि मैंने 500 बंदों को जॉब दिलवाया, कोई कहता मैंने 400 बंदों को जॉब दिलवाया.
वो बंदे कहाँ हैं, कौन है, मुझे भी तो मिलवाए ना, मुझे पता तो हो। कहती है नहीं नहीं, वो आपके लिए मुश्किल है, आपको चलना पड़ेगा, किसी जगह खाले आ जाते, फलांगना पड़ेगा, नालियाँ आ जाएंगी। ये मैंने कहा जो भी कुछ आ जाए, मैंने ज़िंदगी में बड़ा चला, क्या मसला, या तो मुझे उन लोगों से मिलवाए, वरना फिर मैं वेरीफाई नहीं करूँगा, आप जो चाहें फिर कर लें, अब ये तो मजबूरी थी। उन्होंने मिलवाना शुरू किया, और बड़ी ज़बरदस्त कहानी, बहुत लंबी कहानी, वो तो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ना। फिर हुआ क्या, जब मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू कर दिया तो चलते चलाते उन्होंने कहा कि बरी माम में एक घर है, वहाँ की 2 बच्चियों को हमने रिहेबिलिटेट किया। मैंने कहा यार लेके चले, उधर गए। उन्होंने बताया ये कि हमारी 2 बच्चियां हैं, एक नौरीन है ख़ानदानी नाम, और दूसरी का अमरीन। जो बड़ी थी नौरीन, उसका असल नाम जो था यास्मीन अख्तर, और जो अमरीन उसका नाम था नसीम अख्तर। और उन बेचारियों की डिसेबिलिटी ये थी कि टोटली ब्लाइंड तो है ही है थी। उनके कद भी जो आप तस्वीरों में देखें 2-2 फुट से ज़्यादा नहीं होंगे। वालिदैन भी इंतहाई गरीब और परेशान हाल थे। मैंने उनको पूछा कि अल मखदूम जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर है ब्लाइंड का 82-83 से चल रहा है, वहाँ नहीं आपने रब्ता किया, आपको पता नहीं था? उन्होंने कहा बिल्कुल पता था, पता था। तो लेकिन मसला ये था कि यहाँ हमारे मोहल्ले के कई ब्लाइंड लोग वहाँ जाते थे, गाड़ियाँ लेके जाती थी, वापस भी छोड़ती थी। लेकिन इन बच्चियों का तो कुछ हो ही नहीं सकता, मसला उन्हें बाथरूम भी जाना है, कुछ और भी मसला है। तो ये बात जब सुना दी तो इस कदर ज़ारो कतार रोए वो सारे लोग कि सब कुछ होने के बावजूद हमारे लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके अब कोई मनसूबाबंदी करते हैं, अल्लाह बेहतरी कर देगा, शायद उसमें कोई बेहतरी होगी। फिलहाल आपकी गुज़र-औक़ात का या इन बच्चियों का क्या ज़रिया है? उन्होंने बताया कि हम मिल के, ये ब्लाइंड बच्चियाँ तो हैं ही हैं, और जो इनकी एक्साइटेड बहन है, वालदा है, कुछ और, तो वो हम ये परांदियाँ, नाड़े, जो हम नाले कहते हैं पंजाब में और उधर नाड़े भी कहते हैं, इस तरह की लैसे और इस तरह की चीज़ें बनाते, दुकानदारों को दे आते। जब दुकानदारों को पता चल जाता कि भाई ये इनका सामान वाकई सही सामान होता है, कोई दुकानदार हमारे से खुद भी ले जाते हैं। अब थोड़ा सा वक्त गुजरा, वक्त के साथ साथ हर जगह हर चीज़ में तब्दीली आती है, निज़ाम भी ख़त्म हो गया। अब क्या किया जाए? मैंने उनको कहा कि इस तरह करें, अब आप अपने घर के अंदर ही एक दुकान टाइप, एक कमरा खाली करा लें, उसमें एक दुकान बना लें। बाहर दुकान लेनी, किराए पे लेनी, तो बहुत महंगा काम है ना, वो तो मुमकिन भी नहीं है। उन्होंने मेरी इस तजवीज़ पे अमल किया। यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब इन्होंने फौरी आना शुरू कर दिया मेरे पास, बरी माम से VRADPs आती थी। जब आपको याद है 8 अक्टूबर वो जो 2005 का ज़ल्ज़ला आया, ज़ल्ज़ले से 1 मिनट पहले वो खातून अपनी दोनों बेटियों को लेके मेरे पास आ गई, सलाम किया ना, मैंने कहा बैठे बैठे, तो ज़ल्ज़ला शुरू हो गया। खैर जिस तरह किस तरह से भी है बच बचाव करके नीचे उतर गए थे, 3री-4थी मंजिल पे था वो जो ऑफिस था। तो बहरहाल इसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, हमने भी फैसला कर लिया, दुकान स्टार्ट हो गई। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक उनके बकौल दोनों बच्चियाँ दुकान पे बैठी होती, और वो उसका सबूत जो है वो आप देखेंगे तस्वीरों में कि वो सामान बेच रही हैं कि नहीं, और लोग कोई ना कोई आ जा रहे हैं। अब वो मार्केट तो नहीं है ना, अजीब सा इलाका। तो बहरहाल वो काम जो था वो चल पड़ा, और अब कहाँ 2005 और ये 2023 आ गया। आखिर में बात जो कहनी है आप लोगों से, मैं बहुत दर्दे दिल के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो बात मैंने कह दी है ना, बता दी है ना, इसका सबूत भी दे रहे हैं, साथ साथ तस्वीरें दे रहे हैं,
सब कुछ दे रहे हैं ना, लेकिन जब तक आप लोग खुद वहां नहीं जाएंगे, खासतौर पे पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो बड़े इमाम अक्सर आते जाते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको सदका खैरात या इन्फीरियर समझ के, ब्लाइंड समझ के दें, नहीं। जो सामान जिस रेट पे आपने बाजार से खरीदना वही उनसे ले ले। मदद की मदद, नेकी की नेकी, आपने तो वो सामान ही लेना ना। अंडे हैं, घी है, चीनी, जो आप रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती, तो तवक्को यही है कि इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते कि आप लोग उस दुकान को और उन बच्चियों को मिल के फिर जो अपने व्यूज़ हों खुद भी मुझे बताएं, शेयर करें, और दूसरे दोस्त अहबाब को, मोहल्लेदारों को कायल करें कि चलो तो सही। क्योंकि देखें, अगर हमने एटीट्यूड सोसाइटी का बदलना है, उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका जो आखिर में मुझे याद आ रहा है टाइटल, इट इज़ बेटर टू वर्क हार्ड देन टू फेल। बजाय नाकाम हो जाने के सख्त मेहनत करें। मेहनत करते हुए अगर बंदा ख़त्म भी हो जाता तो उसका ज़मीर मुतमईन है। चाइना बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ी कौम है। इसको अल्लाह ताला ने दुनिया का मालिक बनाकर भेजा। उनकी अगर हिकायतें, किस्से, कहानियाँ सुने तो अजीबो गरीब, हर बात अजीबो गरीब होती। मैं चाइना का शुरू से ही बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। अब भी CRI, वो चाइना रेडियो इंटरनेशनल, अब तो उर्दू में भी आ गया, सब कुछ होता। वहाँ एक कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात सुनाई। लोगों ने देखा कि एक बंदा, बूढ़ा बाबा, कुदाल लेके पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसको पूछा कि बाबा जी ये क्या काम कर रहे हैं, ये पत्थर तोड़ के क्या करेंगे? कहने लगा आम काश्त करूँगा, आम का दरख्त लगाऊंगा। उन्होंने कहा यार ख्याल करो, इस इलाके में तो आम होता ही नहीं, और अगर हो भी जाए, आप इतने ज़ईफ हो गए हैं, तो अगर आम का दरख्त आम का लग ही गया, आपको क्या फ़ायदा होगा? बाबा जी ने जवाब दिया कि मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं तो मेरी नस्ल, उसकी नस्ल दर कुछ एक वक्त ऐसा फिर आ जाएगा कि वो जो नस्ल आएगी वो इससे आम खाएगी, इंजॉय करेगी। और अगर कुछ भी ना हुआ तो चलो, मैंने अपनी तरफ से तो मेहनत की है ना। ये बातें कुछ हैं, चंद बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। आखिर में बात ख़त्म करने से पहले तमाम सब्सक्राइबर्स का और फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, जिस तरह आप जाफिशानी से कमेंट कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसी तरह हमें इकट्ठा रखे, और हम जो इस सोसाइटी में इनकलाब, जो खुदाई इनकलाब है, खुदा की तरफ से हमारी ड्यूटी है, इंशाअल्लाह हम मिल के जद्दोजहद करते रहेंगे। वस्सलाम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम बीबी और मेरी दूसरी बहन का नाम यास्मीन अख्तर है। हम दोनों बहनें नाबीना है और हम लोग बरीमाम में रहते हैं और हम लोग दुकान कर रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। हमने जब दुकान डाली थी तो बहुत शौक से डाली थी। अभी हमारी मजबूरी बन गई है कि हमारे अबू 9 साल से चरपाई पे हैं और हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी दुकान आगे बढ़ाई जाए, कि हम लोग अपनी दुकान को आगे बढ़ा के अपनी मेहनत करके खाएं। और मैं ये इल्तिजा है सब माजूरों से कि वो भी अपनी मेहनत करके खाएं। शुक्रिया।